मार्केट वॉइसेस में हमारे साथ पहले मेहमान जुड़ गए हैं वाइट ओक कैपिटल मैनेजमेंट के सीईओ आशीष सोमैया, जो इंडस्ट्री में 20 साल से ज़्यादा का अनुभव रखते हैं। एमएफ इंडस्ट्री के जाने माने चेहरे हैं। इससे पहले मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड में भी थे वो। उनसे जानते हैं मार्केट में इस समय क्या करना है। आशीष जी, गुड मॉर्निंग। क्या करें मार्केट में अब इस समय, क्योंकि एक बड़ी रैली आई, फिर एक थोड़ी सी करेक्शन, अब थोड़ा सा न्यूज़ फ्लो जिस तरीके से हो रहा है, कभी ग्लोबल मार्केट की तरफ से कुछ आ जाता है, कभी वो सेबी पर ही सीधा हिंडनबर्ग ने आरोप लगा दिया। ऐसे में आपका व्यू क्या रहेगा? अनुज जी, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। अगर ऐसे किसी भी ग्लोबल कारण की वजह से या ऐसे किसी भी इमेजिनेटिव कारण की वजह से अगर करेक्शन मिलता है तो मोस्ट वेलकम, क्योंकि फिलहाल अभी थोड़े समय पहले तक तो सब वैल्यूएशंस की चिंता और वैल्यूएशंस की कंप्लेन कर रहे थे। लेकिन अगर जो कारण आप बता रहे, समझो यूएस रिलेटेड कोई कारण है या जैसे ये हिंडनबर्ग वाला न्यूज़ था, ऐसा कोई कारण से अगर करेक्शन मिलता है तो ज़रूर उसका फायदा उठाना चाहिए। ओके, अच्छा, अब एक तो बड़े टॉपिक्स की बात करते हैं, क्योंकि ग्लोबल मार्केट की बात हुई, यूएस मार्केट में दोबारा रिसेशन फियर की बात हो रही थी। लार्ज कैप आईटी पर अब आप क्या व्यू लेकर चल रहे हैं? अनुज जी, दो चीजें, पहले मार्केट के ऊपर और फिर मैं आईटी के क्वेश्चन हाँ पे चलिए, आता पहले हूँ। मार्केट की बात कर लेते हैं। बिल्कुल। सॉरी। क्योंकि आपने यूएस की बात की, देखिए जैसे मार्च 2023 का अनुज जी जो हुआ वो एक अच्छा टेम्पलेट रहेगा ध्यान में रखने के लिए, क्योंकि मार्च 2023 में जब ये सिलिकॉन वैली बैंक, सिग्नेचर बैंक, ये सब जब चीजें हुई तो ऐसा लगता था कि भाई फिर से लेमन क्राइसिस की तरह एक डोमिनो इफेक्ट होगा और अमेरिका की जो आर्थिक व्यवस्था है उसको भारी क्षति पहुंचेगी। तो उनका मार्केट गिरा, उसके सिंपथी में हमारा मार्केट भी गिरा। आपको याद होगा 19,000 के लेवल से हम 16,700 तक आ गए थे मार्च 2023 में। तो जब ये होता है और जैसा आपने बताया रिसेशन फियर्स, तो तब भी यही था कि भाई अगर ऐसा लेमन क्राइसिस टाइप रिकरेंस होगा तो रिसेशन फियर्स तब भी आ गए थे वहां पे। और फिर बाद में मार्केट करेक्शन के बाद लोगों को लगता है कि भाई ठीक है, यहाँ पे रेट कट्स होंगे, रेट कट होगा, डॉलर डेप्रिशिएट होगा, डॉलर डेप्रिशिएट होगा तो इमर्जिंग मार्केट करेंसीज और खासकर रुपया, इसका परफॉर्मेंस इंप्रूव होगा। और जनरली हमने देखा है कि भाई जब रुपये का रुख बदलता है विद सम लैग इफेक्ट, आपको एफआईआई फ्लोज भी देखने को मिलता है, केवल खाली इंडिया में नहीं, इमर्जिंग मार्केट्स में ओवरऑल। और पिछला 2.5-3 साल इमर्जिंग मार्केट्स के लिए, इंडिया के लिए रिलेटिवली बेटर है लेकिन इमर्जिंग मार्केट्स के लिए काफी खराब रहा है। तो अगर अमेरिका में अगर नेगेटिव न्यूज आती है, रिसेशन फियर्स आती है, तो उसकी वजह से स्टॉक मार्केट में टेम्पररी वीकनेस हो सकती है, बट मैंने देखा है कि विद सम लैग इफेक्ट इमर्जिंग मार्केट का रुख बदलता है वहां से फिर। तो उसके ऊपर ध्यान रखना चाहिए और आने वाले 2-3 महीने में अगर कोई नेगेटिविटी या करेक्शन आती है, तो खास करके अमेरिका की वजह से, तो उसको अपॉर्चुनिटी के रूप में देखना चाहिए उनको। आशीष, वही प्रश्न पूछने, नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ। अभी जो अनुज टारगेट कर रहे थे आपकी तरफ वो है आईटी। अभी आपने अपनी कमेंट्री में यूएस का जिक्र बहुत किया। इस बार की अर्निंग्स आपको आईटी में कैसी लगी? और आईटी ही बार बार डाउन साइड रिस्ट्रिक्ट कर रहा है हमारा। एक बार के लिए खोला था इसने अभी हाल में, लेकिन एज ऑफ नाउ जून जुलाई की तेजी को स्पॉन्सर इसने ही किया था पोस्ट नंबर्स। आपका व्यू आईटी पे क्या है इस वक्त? वीरेंद्र जी, एक्चुअली बात यह है कि आईटी में मतलब हम लोग तो सिलेक्टिवली स्टॉक स्पेसिफिक अक्रॉस द बोर्ड इन्वेस्टेड हैं और एक बड़े कंपनी में भी इन्वेस्टेड हैं। और क्या है कि अल्टीमेटली ऐसा लग रहा है कि जो हेडविंड्स थे पिछले 3 साल के, काफी हद तक हेडविंड्स रिसीड हो गए थे। दूसरी चीज ये भी है कि भाई अल्टीमेटली अगर इंटरेस्ट रेट्स है तो इंटरेस्ट रेट्स का एक फंक्शन डिस्काउंटिंग रेट भी होता है। देखिए इंटरेस्ट रेट्स को रिसेशन फियर्स, यूएस इकोनॉमी, इन सब चीजों को इंटरेस्ट रेट से जोड़ा जाता है, ये सही बात है, लेकिन इंटरेस्ट रेट एक तरीके से डिस्काउंटिंग रेट भी है। और आईटी कंपनीज जो जनरली अबव एवरेज पीई पे ट्रेड करती हैं, लॉन्ग जेस्टेशन जिनके कैश फ्लोज हैं, इंटरेस्ट रेट गिरने से उनके री रेटिंग होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो पहली बात यह है कि इट है, पिछले 2-3 महीने में जब भी बात हुई है कि भाई कॉन्ट्रा कॉल बन गया था एक तरीके से, कॉन्ट्रा कॉल पे देखना चाहिए, इस तरीके का भी डिस्कशन हुआ। तो एक तरीके से कॉन्ट्रा कॉल, दूसरा हेडविंड्स कम होना, खास करके इंटरेस्ट रेट्स कम होने की जो संभावना है वो। और तीसरा चीज मैं ये बोलूंगा कि स्टॉक सिलेक्शन बेसिस पे, जैसे समझो ऐसी आईटी कंपनीज है जो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज को सर्विस करती हैं। जैसे हमारे पोर्टफोलियोज में काफी कंपनीज ऐसी हैं जो बीएफएसआई टारगेटेड आईटी है, स्मॉल कैप हो सकता है, मिड कैप हो सकता है। तो काफी डाइवर्स सेक्टर है। काफी समय से इसको कॉन्ट्रा कॉल के तरह देख रहे हैं हम लोग, और बॉटम अप बेसिस पे स्टॉक सिलेक्शन भी हो रहा है। अच्छा, मैं यहाँ पे एक आशीष जी प्रश्न जोड़ना चाहूँगा। मैं सेक्टर से बात करता, लेकिन अभी क्योंकि आपने कहा कि जो आपका ये आंसर था उसमें से मैं आई थिंक जो कंक्लूड कर पा रहा हूँ
क्या वो इन्वेस्टर्स जो कि म्यूचुअल फंड के थ्रू इस बाज़ार को अप्रोच करते हैं, इस वक्त फोकस्ड फंड पे फोकस करना ज़्यादा ज़रूरी है, वहाँ शिफ्ट हो जाए अगर फ्रेश एलोकेशन करना है तो? आपका पर्सपेक्टिव क्या है इस पर? फोकस फंड्स की कैटेगरी का मतलब अगर आप देखें तो अनुभव मिक्स्ड रहा है। मैं हमेशा लाइटर नोट पे बोलता हूँ कि भाई फोकस फंड्स अच्छे होते हैं लेकिन डिपेंड्स व्हाट यू फोकस ऑन, तो रिटर्न तो वहीं से बनता है। मुझे ऐसा लगता है कि अभी जो मार्केट है वो पिछले 2-3 साल से कुछ ना कुछ लेबल्स, कुछ ना कुछ थीम्स या कुछ ना कुछ मैक्रो ड्राइवर्स के बेसिस पे चल रहा था। और मुझे ऐसा लगता है कि अभी पिछले 2-3 महीने में ये जो मैक्रोज में चेंज होने की फिर से बात हो रही है, खास करके यूएस रिलेटेड और इंटरेस्ट रेट रिलेटेड, तो मार्केट में एक रोटेशन का अच्छा खासा पॉसिबिलिटी है। आपको पिछले 2-3 महीने के परफॉर्मेंस, जैसा आपने खुद जिक्र किया कि भाई आईटी रैली को आईटी ने स्पॉन्सर किया, आपको किसी कभी कभी आप देखिए बीच में फार्मास्यूटिकल्स, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, 2-3 महीने पहले हमने एक फार्मा फंड लॉन्च किया था। सबकी नज़र डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रियल पे है, लेकिन आपको जान के सरप्राइज होगा कि फार्मा फंड का भी पिछले 3 महीने का रिटर्न डिफेंस फंड के मुकाबले में कंपेरेबल में है। सो मार्केट में क्या है कि ये इंटरेस्ट रेट्स और मैक्रोस के चेंज के अंदेशा होने से मार्केट का अंडर करंट भी चेंज हो रहा है, सेक्टर्स में भी रोटेशन हो रहा है। तो बोलने वाली बात यह है कि इस तरफ इस समय पोर्टफोलियो ब्रॉड बेस्ड, डाइवर्सिफाइड और ब्लेंडेड होना चाहिए, ना कि फोकस्ड होना चाहिए। क्योंकि और अगर पोर्टफोलियोज में पिछले 2-3 साल में जो चला, अगर वो ओवरलोडेड है, तब तो मार्केट रोटेशन में अंडर परफॉर्मेंस की ज्यादा रिस्क बनती है। तो आई थिंक पोर्टफोलियो अभी पिछले 3 साल में जो बहुत चला है वहां से हटके जो चीजें नहीं चली हैं उसके फेवर में पोर्टफोलियो को एक्चुअली रीबैलेंस करना चाहिए और ब्रॉड बेस करना चाहिए। ओके, बिल्कुल। अच्छा, अब एक जो टॉपिक मेरे दिमाग में फ्रेश है वो है पीएसयूज़। मतलब पीएसयू में भी काफ़ी बास्केट्स हैं, लेकिन बहुत पैसा बनाया डिफेंस ने, बहुत पैसा बनाया रेलवेज़ ने, कुछ हद तक पीएसयू बैंक चले, वो चलना बंद हो गए, अब एनर्जी स्टॉक्स चल रहे हैं पीएसयूज़ में। आपके पोर्टफोलियो में हैं क्या पीएसयू स्टॉक्स और क्या व्यू है आपका? सो अनुज जी, हम लोग के पोर्टफोलियोज, जैसे मैंने अभी थोड़े समय पहले जिक्र किया, पोर्टफोलियोज हमारे पूरे ब्लेंडेड है, किसी एक तरफ से टिल्टेड नहीं है। तो म्यूचुअल फंड्स जो है हमारे, वो पूरी तरीके से प्राइवेट सेक्टर वर्सेस पब्लिक सेक्टर, ग्रोथ वर्सेस वैल्यू, सारे के सारे फैक्टर्स को बैलेंस करते हुए चलते हैं। तो जरूर पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज में भी एक्सपोजर है हमारा, लेकिन इसमें चूजी या सिलेक्टिव होने की जरूरत है। देखिए पिछले थोड़े समय में क्या हुआ है कि भाई ऑर्डर बुक्स पे सब चलने लगा है। अभी 2006, 7, 8 में भी हम सब थे बाजार में, हमने देखा है कि ऑर्डर बुक पे जब मार्केट चलता है, फिर अल्टीमेटली लंबी अवधि में तो फ्री कैश फ्लो और फ्री कैश फ्लो का कॉस्ट ऑफ कैपिटल के ऊपर कितना इंक्रीमेंटल रिटर्न है वो अल्टीमेटली मैटर करेगा। तो ये ऑर्डर बुक्स को, जैसा मैंने सोशल मीडिया वगैरह पे या कहीं इन्वेस्टर ग्रुप्स में मैं देखता हूँ कि लोग कंपाइलेशन भेज रहे एक दूसरे को कि भाई कौन सी कंपनी का कितना बड़ा ऑर्डर बुक है। अब अगर इस चीज के ऊपर डिसीजन मेकिंग होने वाली है, तब तो आई थिंक लोगों को सावधान रहना चाहिए। और ये ऑर्डर ओके, बुक वाला जो मामला है वो 2006, 7, 8 में भी हमने देखा, वो कोई कंपनियां किसी के पोर्टफोलियो में है नहीं अभी। तो आई थिंक वो एक रिस्की चीज है। आई थिंक उससे थोड़ा बच के रहना चाहिए। और मेरा, जैसा मैंने पहले भी वीरेंद्र जी को बताया, मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट में एक सेक्टर रोटेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है, तो रेयरव्यू मिरर से थोड़ा सावधान रहना चाहिए। ऑलराइट। आशीष जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए। थैंक यू। चलिए अब आगे